स्कीम के बारे में जानकारी को तो थी उनको, लेकिन अब पता नहीं वो हो सकता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ वो कुछ और बता रहे हैं। बच्चा सबसे बड़ा सेवक जो है वो सफाई कर्मचारी है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी ऐसा है कि जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, जो वो कोई नेट पे कोई स्कीम नहीं देख सकता है, ना वो अखबारों में पढ़ सकता है। तो ये तो मैं और आप ही किसी प्रकार से उसको अवेयरनेस बता सकते हैं कि भाई ये आप लोगों के लिए स्कीम है। वहाँ अवेयरनेस कैंप लगा के उनको बताएं कि सफाई कर्मचारी की ये स्कीम है आपके तहत। वहीं घरोंडा के रिफाइनरी टाउनशिप में 14वां फूल महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस फूल महोत्सव में दर्शकों को 65 किस्म के फूलों को देखने का अवसर मिला। प्रदर्शनी का शुभारंभ कार्यकारी निदेशक प्रभारी तपन कुमार विजय प्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुत कर दर्शकों को मनमोह भी लिया। इस पे हम लोग कोशिश किए हर एक रंग बिरंगी पताका फूलों का, ये जो हम लोगों का कोशिश है, ये पूरा रिफाइनरी को टाउनशिप को अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए एंड उससे जुड़े जितना आदमी है हम लोग उस पर भी इससे कोशिश करते रहता है, जो सब आदमी मिल के हमारा पर्यावरण को अच्छे बनाए, हमको खुशियाँ दिलाए, हमको नेचुरल ब्यूटी ले आए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। रिश्वत लेना और देना अपराध है। रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाएं। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऑफिस के काम से आपको फुर्सत नहीं, और हमेशा घर के कामों में आप अपने आप को फंसा पाते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हुए हिचक महसूस होती है, तो इसके लिए भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन आपके लिए लेके आया है भास्कर पावर इंग्लिश की डीवीडीज। भास्कर पावर इंग्लिश, घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखिए। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो भास्कर लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को दे होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखना ना भूलें। डीवीडी का फायदा क्या है? डीवीडीज को आप बार बार रिवाइंड कर सकते हैं और एक ही लेसन को एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं, किसी भी आयु का व्यक्ति कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर हमारी डीवीडीज को देख सकता है। इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है भास्कर लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, B2/20B नियर जैन मंदिर, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063। आप हमें डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। भास्कर स्कूल, they go to भास्कर स्कूल, just go to भास्कर स्कूल। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता बोल के मंच पर। क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं।
भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में, वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदले या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ, हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। वॉशरूम है, मॉल में चले जाओ। यहाँ तो आसपास कहीं भी नहीं है, आसपास कहीं भी नहीं है। अब पार्क में करे हो वैसे? पार्क में कैसे जा सकती हूँ, मैं लड़की हूँ। हाँ वो तो है, यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ इधर नहीं, कहीं भी नहीं है आसपास। हाँ मेल तो दो हैं, वो भी पास है, पर लेडीज के लिए कोई। हल्दीराम का कोई हल्दीराम। हम लोग कैसे जाते हो फिर? अब जहाँ काम करते हैं उधर ही चल जाते हैं। यहाँ पे नहीं होगा बेटा, यहाँ आसपास कोई लेडीज के लिए नहीं बना हुआ, कोई टॉयलेट नहीं है, पब्लिक कन्वीनियंस कुछ भी नहीं बना हुआ। ये लड़की खड़ी हो जाएगी वहाँ कर ले इनके पीछे। ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। नारी जननी है, नारी का सम्मान करें। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे। बोल जनता बोल,
सिर्फ जनता टीवी पर। फैसले भले ही बंद कमरों में होते हैं, पर मेरा तजुर्बा कहता है इसका असर खुले आसमान के नीचे रहने वालों पर ज्यादा होता है। मेरा मानना है खुले आसमान की तरह लोगों तक हर बात साफ साफ पहुंचे। देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी में। माँ एक एहसास लेकर मैं हूँ आपके साथ पूजा कव्या। माँ कितना मीठा, कितना अपना, कितना गहरा और कितना खूबसूरत शब्द है। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए, बस यही एक पावन रिश्ता है जिसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं होता। इस एक रिश्ते में पूरी की पूरी माया छलकती है। ममता का सागर है ये रिश्ता, शीतल और सुगंधित बयार का कोमल एहसास है ये रिश्ता। इस रिश्ते की गुदगुदाती गोद में किसी भी अव्यक्त अनुभूति छुपी हुई है, जैसे हरी ठंडी कोमल धूप की बगिया में सोए हैं। माँ एक ऐसा शब्द है जिससे सुनने के लिए नारी का अपना समस्त अस्तित्व को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हो जाती है। आखिरकार माँ इतना अनोखा एहसास क्यों है, यही आज हम आपको दिखाएंगे। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है, ये एक अनोखा एहसास होता है। माँ की अगर बात की जाए, दुनिया में सबसे खूबसूरत शब्द है माँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक परिवार बिना बच्चे के अधूरा होता है। माँ कितना मीठा, कितना अपना, कितना गहरा और कितना खूबसूरत शब्द है। और इसी माँ के अस्तित्व की जब हम बात करते हैं, पूरी की पूरी दुनिया इसमें समा जाती है। माँ की बात करें और माँ अपने आप में इतना गहरा शब्द है। अगर कोई भी स्त्री माँ नहीं बन पाती तो वो अपने आप को अधूरी सा महसूस करती है। और इस अधूरेपन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सोनू जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। थैंक यू स्वाति। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक प्रोग्राम कि किस तरीके से माँ से जुड़ी हुई समस्याएं आप लोगों में हो सकती है। इसके जरिए आप लोग समझ पाएंगे कि माँ में क्या कुछ हो सकता है। माँ बनना, अपने बच्चे की किलकारी सुनना हर माँ का सपना होता है। ये एक ऐसा पल होता है जिसे हर माँ करीब से जीना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है। क्योंकि कहा जाता है एक औरत बिना माँ बने अधूरी होती है। यहाँ तक कि एक परिवार भी बिना बच्चों के अधूरा होता है। लेकिन कई बार शारीरिक दिक्कतों के चलते कुछ औरतों का ये हसीन सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज विज्ञान ने कुछ ऐसा इलाज निकाला है जिससे ये सपना आसानी से पूरा हो सकता है, जिससे हर औरत अपने बच्चे की किलकारियां सुन सकती है।
और माँ बनने का सपना भी पूरा कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैरोगेसी की। सैरोगेसी यानी किराए की कोख के जरिए हर माँ अपने इस सपने को पूरा कर सकती है। इसमें वास्तविक माँ की जगह दूसरी औरत अपनी कोख किराए पर देती है, जिससे शुक्राणु और अनाड़ुओं को निशोधित कराकर उस महिला की कोख में डाल दिया जाता है। इसमें 1% अंश भी सैरोगेसी माँ का नहीं होता। इस प्रक्रिया के साथ पिता का भी जेनेटिक संबंध बना रहता है, जिसमें बच्चे का रंग, लंबाई, बालों का रंग रूप सब माँ बाप जैसा ही होता है, जिससे दूसरी दुनिया में भी माँ बाप सैरोगेसी के जरिए अपने बच्चों का सुख ले पाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा सैरोगेसी भारत में ही होती है। इसकी एक बड़ी वजह इसको कानून की मान्यता और कम खर्च को माना जा सकता है। अगर आप सैरोगेसी नहीं चाहती तो आपके पास और भी कई तरीके हैं जिससे आप माँ बन सकती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, IVF द्वारा माँ बनना बेहद आसान है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके नियम क्या हैं। सैरोगेसी से पैदा हुए बच्चे पर जेनेटिक माता पिता का ही हक होता है। गोद लेने वाले मामलों की तरह इसमें कोई घोषणा की जरूरत भी नहीं होती। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में केवल जेनेटिक माता पिता का ही नाम होना चाहिए। सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट में सैरोगेट माँ का जीवन बीमा उल्लेख जरूरी। अगर सैरोगेट बच्चे की डिलीवरी से पहले जेनेटिक माता पिता की मृत्यु हो जाए या उनके बीच तलाक हो जाए या उनमें से कोई भी बच्चे को लेने से इनकार कर दे तो बच्चे के लिए आर्थिक सहयोग की व्यवस्था की जाए। आशा करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए आपने भी जो उम्मीद खोई हुई थी उस उम्मीद को आप फिर से बनाएंगी और माँ बनने का एहसास एक बार फिर से प्राप्त कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो माँ बनने का जो अनोखा एहसास है उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही आज हम जानेंगे डॉक्टर सोनू बलहारा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सोनू, अगर हम सबसे पहले बात करें, ये होता कैसे, इनफर्टिलिटी जब हम बात करते हैं, बांझपन, औरतें इसके शिकार किस तरीके से हो जाती हैं? पूजा, इसके कई रीजंस होते हैं। जैसे एक तो एज रिलेटेड होता है कि अगर जिसकी लेट शादी हुई या लेट बच्चे करने का उन्होंने सोचा, प्लान करा, या ट्यूब्स में कुछ खराबी हो गई है, या मेल इनफर्टिलिटी लाइक जो आदमी के शुक्राणु हैं हस्बैंड के वही कम है या है ही नहीं, या ओवरीज जो है, जो अंडेदानी होती है लेडीज में, वो फेल हो गई है या कम अंडे बन रहे हैं। मतलब शारीरिक प्रॉब्लम्स ज्यादातर जो फेस करती हैं। सबसे पहले बांझपन आपने बताया कि वो किन किन स्त्रियों को हो सकता है, क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कुछ और प्रक्रिया हो सकती है, जैसे महिलाओं को पता चल जाए? कई बार होता है बहुत साल शादी के भी हो जाते हैं, महिलाओं को पता नहीं चल पाता। एक्चुअली में तो देखो, महिलाओं के तो जब पीरियड जिसको टाइम पे नहीं आता है ना, जिसको लेट पीरियड आ रहा हो या फिर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे शुरू से ही पीरियड आया ही नहीं है किसी को, जो मानसिक जो रेगुलर साइकिल्स हैं या इरेगुलर हैं, बहुत कई लेडीज को 2 महीने बाद आ रही हैं, 3 महीने बाद, तो इन लेडीज में पहले से ही उनको थोड़ा बहुत अवेयर रहना चाहिए कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कई तो अब जैसे ये है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब कुछ भी कॉन्ट्रासेप्शन जो है यूज़ नहीं कर रही हैं लेडीज़, फिर भी हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हुए भी 1 साल तक जिनको बच्चा नहीं हो पाया है, उनको जाके अपना चेकअप कराना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं हो पा रहा है। रीज़न आप लोगों ने समझा कि रीज़न क्या कुछ हो सकते हैं। अगर आप भी इससे जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रही हैं तो आप इस वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हम लोगों का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है। डॉक्टर सोनू से आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहती हैं, महिलाएं जिस भी मसले को लेकर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, औरतें किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, वो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े। सोनू जी, इनफर्टिलिटी की हमने बात की और क्या कुछ कारण हो सकते हैं वो आपने बताया कि कैसे पता लग जाए कि कोई भी स्त्री जो है बांझ है या किस तरीके से पता लग जाए। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं,
ये अपने आप में एक अभिशाप मान लिया जाता है। महिलाएं सोचती हैं कि बस जिंदगी खत्म, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके पीछे भी बहुत जिंदगी है, बहुत कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बारे में। जैसे अभी आपने बोला कि आजकल निराश हो जाती हैं या एक टैबू जैसे है कि लोग कहते हैं कि ये लेडी बांझ है, तो 90% लेडीज की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आगे बच्चा गोद ही ले सकते हैं, है ना। तो आजकल ऐसे तो बहुत अडॉप्शन सेंटर्स भी होते हैं। तो किसी को निराश नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो टाइमली उन लोगों को जो कपल है उनको अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि एटलीस्ट टाइम से अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराएं तो 90 to 95% कपल्स को बेबी मिल सकता है। अब बेबी किस तरीके से मिल सकता है, क्या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं? चाहे हम सरोगेट मदर की बात कर ले, टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात कर ले, टेस्ट ट्यूब बेबीज, IVF, जो दोनों चीजें हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, उसमें ये होता है कि अगर या तो ट्यूब्स में कुछ जो नलें होती हैं उसमें ब्लॉकेज है, या फिर आदमी के शुक्राणु कम हैं, या जैसे कई लोगों के एज़ोस्पर्मिया जैसे शुक्राणु हैं ही नहीं, तो उनमें अंदर से नीडल डाल के और शुक्राणु निकाले जाते हैं, और फिर जो लेडी होती है उसके इंजेक्शंस लग के और अंडे बनाते हैं। उन अंडों को बाहर निकाल के बाहर लैब में जो लेबोरेटरी होती है उसमें हम एक अंडे के अंदर एक शुक्राणु जो है दैट इज स्पर्म जो हस्बैंड का होता है वो डाल के और दूसरे और तीसरे दिन देखते हैं कि कितने एम्ब्रियोज बने। एम्ब्रियो का मतलब होता है जो बच्चा बन रहा है, तो उसको तीसरे या 5वें दिन हम उसी लेडी के यूट्रस के अंदर, कोक के अंदर डाल देते हैं। अब जो बाहर बच्चे बने हैं, किसी रीजन से अगर वो लेडी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जिससे वो बच्चा नहीं कैरी कर सकती या जिसके बच्चेदानी ही नहीं है, तो उन पेशेंट्स को सरोगेसी की ज़रूरत होती है, मतलब कि किराए की कोक की। तो ये भी आजकल एजेंसीज होती हैं जहाँ पर हम फीमेल्स को पैसों के लिए जो फीमेल्स सरोगेट बनती हैं, तो ये जो बाहर बच्चे बने हैं उनको हम उस सरोगेट के अंदर डाल देते हैं। देखा भी जाता है क्योंकि कानूनी कोई भी अड़चन नहीं आती, कानूनी नहीं है, थोड़ा हमारी सोसाइटी जो है सोसाइटी का फर्क हाँ नहीं, और ये है कि थोड़ा डेवलपिंग हमारा नेशन है, तो पैसे के लिए भी लेडीज जो हैं ये काम करती हैं, क्योंकि इसमें अराउंड 10 to 12 लाख का खर्चा आता है। तो जो सरोगेट मदर बनती है उसको कम से कम 4 या 5 लाख रुपए जो है एजेंसी उनको देती है ये बेबी करने के लिए। तो बिल्कुल लगातार सोनू बल्हारा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0114321432 01143214321 हमारा नंबर है। जो कुछ भी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, जच्चा बच्चा से रिलेटेड कोई समस्या है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और डॉक्टर सोनू खुद आपको बताएंगे कि आप क्या कुछ आगे आपके पास विकल्प खुले हैं, क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की ही बात कर लें, कई लोगों के मन में ये भी शंकाएं होती हैं, पता नहीं सेफ है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसीजर जब कोई भी महिला लेगी, कोई भी महिला इसको करेगी, तो आमतौर पर महिलाओं में काफी क्वेश्चंस होते हैं। उन सब के बारे में मैं जानना चाहूंगी। क्वेश्चंस तो होते हैं, मैं एक अपने दर्शकों को भी एक बात कहना चाहूंगी। जैसे हम रेगुलरली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो कई लोग फोन करके पूछते हैं, तो ये सारी बातें फोन पे और ऐसे बताना, तो कम से कम एक विजिट आके जो है उनको पेशेंट्स को, ताकि आप फेस टू फेस सारा कुछ काउंसिल कर सकते हैं। बिकॉज अब उस वाले पेशेंट में क्या रीजन है, क्यों नहीं बच्चा हो पाया है, फोन पे बताना बहुत मुश्किल होता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि एक बारी पेशेंट जो है कपल आके और मिल के जाए, ताकि उनकी सोल्यूशन आई कैन जस्ट टेल देम कि क्या वो है। बिल्कुल। तो दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल लगातार आ रहे हैं। अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल कुमार जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर सोनू बल्हारा हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो जी सोनू, बताइए। हाँ जी अनिल, आपको आवाज मिल रही है? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ जी, सुन पा रही है? अनिल जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर जी, मेरे बुआ जी है जो उसके 15 सालों के साथ उसके अभी तक बच्चा नहीं है, और हम लोगों ने सब टेस्ट करवा लिया, उसके कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल शादी को बता रहे हैं और टेस्ट सब करवा लिए हैं,
अभी तक, लेकिन इनफर्टिलिटी बरकरार है, माँ नहीं बन पा रही हैं। जैसे 15 साल हो गए हैं और एज पता नहीं कितनी है उन लोगों की, पर ये है 15 साल तो एक बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर उनको नहीं हो पाया है बच्चा और सारे जो टेस्ट हैं वो भी ठीक हैं, तो इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो यूजुअली जब इतना लंबा टाइम हो गया है तो उन पेशेंट्स में भी इट इज़ बेटर कि वो IVF के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट आगे करा पाए। बिल्कुल, इतना लंबा वक्त हो चला है, अब आपको ज़रूरत है, आप देरी ना करें, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें, इलाज करवाएं। और अपने दर्शकों से हम एक अपील भी करना चाहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ें, जो भी आपकी क्वायरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लोग आप हमसे साझा कीजिए, पूछे डॉक्टर सोनू से। लेकिन अपनी उम्र, क्या कुछ बीमारियां हैं, क्या कुछ आप अभी प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या कुछ मेडिकल हेल्थ का इशू आप लोगों को है, वो सब जानकारी भी अगर आप देंगे तो डॉक्टर सोनू और अच्छे से आपको बता पाएंगी कि आप आगे क्या कुछ कर सकते हैं। और दर्शक जब भी हमारे साथ जुड़े, अपने टेलीविजन सेट्स की वॉल्यूम को कम करके रखिए, ताकि जो आप सवाल हमसे पूछेंगे उसका जवाब आपको सही तरीके से मिल पाए। कार्यक्रम बना हुआ है, डॉक्टर सोनू बलहारा हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगी वो आपको किस तरीके से माँ बनने का जो एक एहसास है वो हर स्त्री प्राप्त कर सकती है। डॉक्टर सोनू, टेस्ट ट्यूब बेबीज की जब हम बात कर रहे थे, सेफ की बात कर रहे थे कि ये चीज़ें लेडीज़ में कैसे आए कि वो बिल्कुल सेफ है। देखिए, जो ये वाला ट्रीटमेंट है इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो यूजुअली अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है उसके साथ ही जुड़े होते हैं। जैसे कई बारी बहुत कम चांस में होता है कि ट्यूब में भी बच्चा हो सकता है IVF के थ्रू भी, या फिर अबॉर्शन हो जाए, बट स्टिल इसमें ऐसा कोई मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जो एक मेजर प्रॉब्लम है पेशेंट्स को जो एक आती है सामने, वो एक कॉस्ट की। आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर सुनीता जुड़ी है हमारे साथ। तो सुनीता, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, हमारे साथ भी कोई भी कई साल हो गए, हमें भी यही प्रॉब्लम है। IVF में कितना खर्चा आ जाएगा जी? सुनीता, एक बार फिर से अपनी आवाज वही मैं बात करना चाह रही थी, जो खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जैसे IVF जो भी पेशेंट्स कराते हैं उसमें ये लेके चलें कि कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख तक तो खर्चा आता ही है। ये उन वाले पेशेंट्स में होता है जिनके अपने एग और स्पर्म यूज होते हैं, बट जिसमें ये है कि डोनर एग यूज हो तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज जो डोनर जो अपने एग्स देगी तो उस वाले डोनर को भी पैसे देने पड़ते हैं। या फिर जैसे सरोगेसी की हमने पहले बात करी, तो जब जो भी पेशेंट सरोगेट लेते हैं उसमें कम से कम 10 से 12 लाख रुपए और आप सुनीता, आशा करते हैं आपको जवाब जरूर मिला होगा। और अपने दर्शकों से जब भी आप लोग सवाल हमसे पूछे उसके बाद उसका आंसर भी जरूर सुनिए, आपको पता चलेगा क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। पूजा हमारे साथ जुड़ी है इस वक्त। पूजा, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। पूजा, पूछिए, डॉक्टर सोनू हमारे साथ मौजूद हैं। अगर एग डोनर लेते हैं तो उसमें क्या खर्चा होता है? बेटा, एग डोनर जो है, जैसे IVF का मैंने बताया अराउंड 1.5 लाख लगते हैं, तो डोनर लेने के लिए 50 to 75 या 80,000 और उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आता है, बिकॉज जो डोनर अपना एग देगी उसके अकॉर्डिंगली, डोनर के अकॉर्डिंगली वो एजेंसीज जो हैं वो उसको देते हैं। चलिए पूजा, आपको आपका आंसर मिला होगा। और भी जो भी आप लोगों के सवाल हैं, आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और सवाल के बाद आंसर आपको डॉक्टर सोनू देंगी, उसको भी ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो ट्रीटमेंट करवाना है वो भी आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप लोगों का पूरा जो क्वायरीज है उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की, और वही मैं ये सुनीता जो पूछ रही थी उनका और बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम डोनर लेते हैं उसके हम सारे टेस्ट कराते हैं, तो वो टेस्ट में भी कम से कम आप लगा लो कि 10,000 तक खर्चा आता है। बिकॉज जो भी पेशेंट का खुद का टेस्ट कराते हैं या स्क्रीनिंग, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि कोई भी अगर डोनर से जिसका बच्चा हो तो वो कोई बच्चा डिजीज्ड हो, तो इसीलिए जो स्क्रीनिंग करते हैं तो हेल्दी डोनर ही हम उनको लेते हैं एग्स के लिए जो भी चाहिए होता है। स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और वो आपको डॉक्टर सोनू बलहारा बताएंगी किस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको पूरा पता चल पाएगा। गुलाम नबी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपको आवाज मिल रही है? अपना सवाल पूछिए। सर